वजीर खजाना इसहाक डार का दावा है कि मुल्क ना डिफॉल्ट करेगा और ना ही डिफॉल्ट का खतरा है, मगर मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती जा रही है और सिर्फ 7 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर खदशात में इजाफा कर रहे हैं। और फिर IMF से किस्त का ना आना खदशात को मजीद बढ़ा रहा है और पाकिस्तान की मईशत तारीख की मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रही है। पाकिस्तान को अगले 3 सालों में 73 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। सिर्फ इस साल के लिए 32 अरब डॉलर्स का इंतजाम करना है, क्योंकि गुज़िश्ता 7 बरसों में पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 65 अरब डॉलर्स से बढ़कर 130 अरब डॉलर्स पर पहुंच गया है और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में सिर्फ 7 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जिसमें से भी 10 अरब डॉलर से ज़ायद चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दोस्त ममालिक के हैं। यानी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अपने ज़र मुबादला के ज़खायर मनफी हैं और इस सूरत हाल में हुकूमत ने दरामदाद और मुल्क से ज़र मुबादला का इनखला रोकने के लिए जो सख्तियाँ की हैं वो कारोबारी तबके और मईशत के लिए अलग मसाइल पैदा कर रही हैं। करोड़ों डॉलर्स की एलसियाँ नहीं खुल रही हैं। जो कंपनियां अपना मुनाफा डिविडेंड की सूरत में बाहर ले जाना चाहती हैं वो नहीं ले जा पा रही हैं। सूरत हाल ये हो गई है कि आज वक़ास अहमद की खबर के मुताबिक ज़र मुबादला की कमी की वजह से खुद हुकूमती इदारों को एलसी खुलने में मुश्किलात का सामना है। वजारत रेलवे ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवेज़ को बताया है कि चीन से 46 पैसेंजर कोचेज़ पाकिस्तान पहुँच गई हैं, मगर उनकी अदायगी नहीं की गई है। इस सारी सूरत हाल में डॉलर इंटरबैंक में तो 224 रुपये और ओपन मार्केट में 231 रुपये 50 पैसे का है, मगर ये रेट भी मसनूई रेट साबित हो रहा है और तमाम तर सख्तियों, कार्रवाइयों, ऐलानात और दावों के बावजूद आवाम को 240 रुपये में भी डॉलर दस्तियाब नहीं है और ब्लैक मार्केट में डॉलर की कदर के इतने बड़े फ़र्क की वजह से भी तरसीलात ज़र में कमी आ गई है, क्योंकि बैंकिंग चैनल के बजाय लोग हुंडी हवाले से ज़्यादा रेट पर तरसीलात ज़र भेज रहे हैं। इस वक्त मुल्क में डॉलर्स की कमी के बहरान का सामना है और बैरूनी अदायगियों का एक पहाड़ सामने खड़ा है। टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ के मुताबिक इस सूरत हाल में हुकूमत को अपना कर्ज रीस्केड्यूल करना चाहिए और ख़ासतौर पर चीन से बात करनी चाहिए, क्योंकि बैरूनी कर्जे में 30% हिस्सा चीन का है और अगले चंद सालों में इस कर्जे की अदायगियों का बोझ सबसे ज़्यादा होगा। इसके अलावा हुकूमत को दीगर ममालिक से बायलैटरल कर्जे को रीस्केड्यूल करने के लिए भी फौरी इक़दाम करने चाहिए। इसके अलावा माहिरीन मईशत का इत्तेफाक है कि हुकूमत को फौरी तौर पर IMF की किस्त के लिए कोशिश करनी चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने हमारे प्रोग्राम में बयान दिया कि IMF की मौजूदा रिव्यू की शराइत पूरी कर दी हैं, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर किस्त जारी करनी चाहिए। IMF का डिक्टेशन नहीं लेंगे और आई डोंट केयर। इसके बाद मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल में मज़ीद इजाफा हो गया। देखिए वज़ीर ख़जाना ने क्या कहा था। तो अब आप वेट कर रहे हैं ना, अक्टूबर में आना था IMF के डेलीगेशन को, नहीं आया। IMF की इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, नहीं मिली। आई डोंट केयर शाहजेब साहब, आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो मैंने को मिन्नतें नहीं करनी उनकी, मैंने अपने पाकिस्तान के मामला को देखना है। दे आर मोस्ट वेलकम, वी आर डीलिंग विद देम ऑन वीकली बेसिस। अब वो हमारा 9th रिव्यू टोटली इन ऑर्डर है, हर चीज इन ऑर्डर है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मैं आपसे, चूंकि आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैंने उनको ये बावर करवाया है कि हमारा 9th रिव्यू इन ऑर्डर है। जो आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आपको आगे रिव्यू करके पैसे पाकिस्तान को देने चाहिए $500 मिलियन, लेकिन कांट डिक्टेट। अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। क्या हमने 98-99 के बाद बिटवीन जब प्रोग्राम नहीं था तो मैनेज नहीं किया था, मैनेज किया था। बट डॉक्टर साहब, इट्स फाइन इफ यू डोंट केयर, बट दिस इकोनॉमी केयर्स। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो सऊदी अरब के भी पैसे हमारे पास हैं वो इस कंडीशन के साथ है कि हम IMF के प्रोग्राम के हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे, इस कंडीशन के साथ है। दो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आपको पैसे उसी वक्त देंगे, बड़े इंस्टीट्यूशन, जब आप IMF के प्रोग्राम में होंगे। तो IMF के 1 अरब डॉलर का मसला नहीं है, फिर पैसे कैसे अरेंज होंगे, इन रिजर्व के साथ कैसे चलेंगे आगे? शाहजेब साहब, मैं एग्री करता हूं मुल्क की खातिर, इसीलिए मैं उनसे भी डील कर रहा हूं। देखें, अगर पाकिस्तान की तारीख में वाहिद प्रोग्राम पाकिस्तान ने कभी कंप्लीट किया तो 2013, 2016 का प्रोग्राम है। आई नो हाउ टू कंप्लीट द प्रोग्राम। इसका IMF की तरफ से जवाब आया है। आज मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF के साथ 90 रिव्यू पर तात्तुल के दौरान आलमी इदारा पाकिस्तान की प्रोग्राम के हवाले से अब तक की कारकर्दगी और आइंदा के अहदाफ का जायजा भी लेगा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि प्रोग्राम अपनी दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है या नहीं। द न्यूज़ ने IMF की रेजिडेंट चीफ बराए पाकिस्तान को सवालनामा भेजा, जिसमें उनसे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के इस बयान पर सवाल किया गया कि पाकिस्तान ने 90 जायजे के तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं और अगर ये बात दुरुस्त है तो IMF ज़ेर इल्तवा जायजा मुकम्मल क्यों नहीं कर रहा। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान में प्रोग्राम के जायजे का बुनियादी मकसद ये जानना है कि प्रोग्राम के हवाले से अब तक की कारकर्दगी क्या है और साथ ही आइंदा के अहदाफ का जायजा लेते हुए ये भी देखना होता है कि आया प्रोग्राम अहदाफ की तकमील के लिए दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है या नहीं। इसमें एडवांस रिफॉर्म अहदाफ भी शामिल होते हैं, जबकि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को भी बरकरार रखना होता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के साथ इन मामलों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, खुसूसन सितंबर के आखिर तक के अददी अहदाफ मुकम्मल नहीं किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि आखिरी प्रोग्राम जायजे के बाद से कुछ अहम पेशरफ्त भी हुई है, जिसमें गैर मामूली सैलाब और कुछ दीगर मामलात भी शामिल हैं, जिसकी वजह से रवा साल का मुआशी आउटलुक मुतासिर हुआ है।
अब ये बात अहम है कि IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ और इसे मुतमईन किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि गुज़िश्ता वज़राए ख़ज़ाना ने बड़े बड़े दावे किए मगर फिर बाद में ना सिर्फ शराइत मानी बल्कि मज़ीद सख्त इक़दामात करने पड़े। शौकत तरीन भी डॉक्टर हफीज़ शेख पर तनकीद करते थे, फिर उन्होंने भी शराइत मानी। कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं ये पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं। हम लोगों ने पिछले ये मार्च में पैसे ले चुके हैं इनसे, कई चीज़ें कह के कि ये हम करेंगे। असद उमर भी हुकूमत में आने के बाद ये दावा करते थे। मुआहदा सिर्फ उन शराइत के ऊपर होना चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है। इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे, IMF के पास जाएंगे तो उन शराइत के ऊपर जाएंगे जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी में हो। अगर वो शराइत नहीं मिलेंगे तो ये भी आपको बता दूं, और ये बाकी सारे अंग्रेजी बोलने वालों को, ये खुददार कौम है, इंशाअल्लाह ताला वो फैसले करेंगे जो हमारे ख्याल में अवाम की बेहतरी के लिए हैं। और फिर इमरान खान ने असद उमर को ओहदे से हटा दिया, हफीज़ शेख को वज़ीर ख़ज़ाना लगा दिया, IMF की इंतहाई सख्त शराइत भी मानी और बाद में इमरान खान ने गलती भी मानी।